नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है महम हलके से। महम हलके से पूर्व में विधायक होते थे श्री बलराज कुंडू। बलराज कुंडू के द्वारा महम हलके के अलग अलग गांव से रोहतक कॉलेजेस में आने के लिए और विश्वविद्यालय में आने के लिए जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है या फिर जो गर्ल्स कॉलेज है या फिर जो अन्य कॉलेज हैं, उनमें गांव गांव से आने के लिए बलराज कुंडू के द्वारा महम हलके से 18 बसें चलाई गई थी। यह बसें उन्होंने 2019 से पहले चलाई थी, लेकिन अब 2024 का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर बलराज कुंडू ने चुनाव लड़ा और बलराज कुंडू चुनाव हार गए। बलराज कुंडू के चुनाव हारने के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और कार्यकर्ताओं की मीटिंग में कार्यकर्ताओं के द्वारा एक फैसला लिया गया। यह फैसला बलराज कुंडू खुद भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने यह फैसला अपने कार्यकर्ताओं पर छोड़ दिया। जबकि यह कार्य जब आरंभ किया तो यह बलराज कुंडू ने किया था। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उस समय वह अपने कार्यकर्ताओं से या जो उनके पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं उनसे पूछा होगा। लेकिन अभी क्योंकि मामला पॉलिटिकल हो चुका था, बलराज कुंडू चुनाव हार गए कुछ 18-20 हजार वोटों से, महम हलके से, कांग्रेस के बलराम दांगी से। लेकिन उनके हारने के बाद जब ये मीटिंग हुई तो आज मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि इन 18 बसों को बंद कर दिया जाए। तो जो लड़कियां इतने सालों से अपने गांव से रोहतक पढ़ने आती थी, अपने कॉलेजों में पढ़ने आती थी, उन लड़कियों की शिक्षा, उनका जो मोटिव था शिक्षित होने का, उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होगी। यहां पर सवाल यह है कि क्या बलराज कुंडू ने केवल ये बसें चुनाव लड़ने के लिए चलाई थी? क्या बलराज कुंडू का एकमात्र उद्देश्य बसें चलाकर और इन लड़कियों को शिक्षित कर कर उनका एक मोटिव यह था कि वह जीवन पर्यंत विधायक महम से बनते रहेंगे? यह कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है बलराज कुंडू, जो महम से जो पूर्व में विधायक होते थे, उनकी नैतिकता पर, उनके आचरण पर, उन्होंने जो उनके उद्देश्य पर, कि उनका उद्देश्य क्या था। क्या उन्होंने सिर्फ चुनाव को देखते हुए ही, क्या उन्होंने अपनी राजनीति को एक मकसद मानकर यह जो जन सेवा की थी? देखो, मैं ये मानता हूं पर्सनली तौर पर कि यह एक बहुत बड़ी सेवा है, लेकिन क्या यह सेवा वह हारने के बाद बंद कर देंगे? इस प्रकार के अगर उदाहरण हमारे देश के, हमारे इस प्रदेश के अगर राजनेता या समाज सेवी ये प्रस्तुत करेंगे, वो अगर उसको कहीं ना कहीं वो समाज सेवा इस नाते कर रहे हैं कि उनको इसके बदले में मिलेगा, तो मैं इस चीज से बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि अगर इस प्रकार के समाज सेवी हैं तो उनको यह समाज सेवा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है आप ऐसे अनेकों उदाहरण देंगे, आप कुछ देते हो तो उसके बदले में आपको रिवर्ट हो, यह जरूरी नहीं है। अब उन बसेस में जो लड़कियां आती थी, हो सकता है उन सभी ने बलराज कुंडू के पक्ष में ही वोट किया हो, लेकिन बलराज कुंडू हार गए तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि उन बसेज में जो लड़कियां आती थी उनमें से कुछ लड़कियों और उसके घर वालों ने वोट नहीं किया, जिसका खामियाजा अब हल्के की उन बाकी सैकड़ों या हो सकती है हजारों लड़कियां हो, उनको भी यह भुगतना पड़ेगा, उनकी शिक्षा में बाधा बनेगी। जबकि बलराज कुंडू हमेशा कहते रहे हैं कि मैं अपनी बहनों को, बेटियों को शिक्षित करना चाहता हूं, मैं उन्हें उस मुकाम पर पहुंचाना चाहता हूं, मैं इस हल्के की बेटियों को मतलब विश्व के उस पटल पर पहुंचाना चाहता हूं जहां पर कोई भी लड़कियां ना पहुंच पाए। तो क्या मात्र एक हार के कारण बलराज कुंडू का मन था वह बदल गया है? क्या वह बहन बेटियों की जो भावना उनके प्रति थी, क्या वह भावना बदल गई है? दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या बलराज कुंडू का यह निर्णय उन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए, क्या यह निर्णय उचित है? क्या मेरा यह मानना है
कि जब तक उन जो लड़कियां आ रही हैं उनके एग्जाम नहीं हो जाते, जब तक उनका जो अगला सत्र है, जो नया एक सत्र शुरू होता है एडमिशन का, उस तक यह बसें चलती रहनी चाहिए, ताकि उन बहनों की जो पढ़ाई है वो अधूरी ना रहे। बलराज कुंडू को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। अब जिस प्रकार से बलराज कुंडू एक काम और करते हैं कि वह प्रत्येक रक्षाबंधन पर महम हल्के की सभी माता व बहनों को बुलाते हैं और राखी बंधवाते हैं। क्या आगे से बलराज कुंडू उन बहनों से राखी बंधवाना ही बंद कर देंगे? मेरा बलराज कुंडू जी से ये निवेदन है कि कृपया आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और इन बसेस को चलती रहने दें, कम से कम जब तक उनके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक चलती रहने दें। आगे का निर्णय वह लड़कियां स्वयं करेंगी। उनको कम से कम इतना समय तो दिया जाना चाहिए कि वह अपने आने जाने के लिए अपना कोई विकल्प तैयार कर सके। तो दोस्तों, आप लोगों को जरूर बताना है कि बलराज कुंडू का यह निर्णय उचित है या